फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्टडी पावर आईआईटी यूपीएससी में स्वागत किया जाता है। आज का लेक्चर हमारा होने वाला है एंगुलर प्रोजेक्टाइल के ऊपर। बिकॉज ऑफ ये पार्ट सेकंड है, आपको थंबनेल पे समझ ही गए होंगे आप कि ये लेक्चर होने वाला है पार्ट 2, लेक्चर नंबर 2 ऑफ प्रोजेक्टाइल। लेक्चर नंबर 1 ऑफ प्रोजेक्टाइल में हमने क्या स्टडी किया था? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में स्टडी किया था। और ये है लेक्चर नंबर 2, यस, लेक्चर नंबर 2 एंगुलर प्रोजेक्टाइल। सो एंगुलर प्रोजेक्टाइल में क्या कर रहे हैं हम? एंगुलर प्रोजेक्टाइल में हम क्या कर रहे हैं कि ये सेकंड लेक्चर है। एंगुलर प्रोजेक्टाइल होता क्या है? सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल में क्या था, आप पहले से ही किसी हाइट पे थे। मैं कह रहा हूं, मेरे शब्दों को समझिए, शब्दों से क्या होगा कि कंपैरिजन होगा इन दोनों के बीच, है ना। सो मैं कह रहा हूं कि आप पहले से ही, सबसे पहले मैं अगर हमारा पुराना वाला ग्राफ बना रहा हूं, हाँ जी, आप पहले से ही किसी हाइट पे थे, आप इस हाइट पे थे और आपने क्या किया, यहां से प्रोजेक्टाइल को फायर किया u वेलोसिटी के साथ। तो यहां से क्या हुआ, पैराबोलाग्राफ के साथ, तो क्या हुआ, पैराबोलाग्राफ तो आगे चला गया। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ने उसको क्या किया, अट्रैक्ट किया। और यहां से क्या हुआ, इसे हमने तो इसे हॉरिजॉन्टली क्या किया था, फोर्स दी थी, फायर किया था, बट ये सीधा जाने की बजाय नीचे चला गया। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो ये ग्रेविटी के कारण नीचे आ गया, ये इसका कारण था सिंपली। उसके बाद अगर मैं आपको बताना चाहूं, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें है कि ये पहले से ही आप किसी हाइट पे थे। ये इसमें क्या था, पहले ही आप किसी हाइट पे थे, बट इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें आप पहले से किसी हाइट पे नहीं थे। एट द स्पॉट आप जहां खड़े हैं वहीं से आपके पांव जिस जगह से टच कर रहे हैं, हम वहीं से कुछ फायर करेंगे, है ना। तो मेरा कुछ ना कुछ तो क्या होगा, मेरी हाइट भी होगी, तो हम हाइट भी नहीं निगलेक्ट करते चलेंगे। बिकॉज ऑफ हम बिल्कुल पॉइंट से 0 से हम क्या कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं। तो इसको हम रेज कर देता हूं, जिसकी कि आपको कंफ्यूजन ना हो। हाँ जी, सो बिल्कुल, हाँ जी। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि आपने इस पॉइंट से क्या किया, फायर किया। आपने इस पॉइंट से, सबसे पहले आप देखिए कि आपने पुराने जमाने में फिल्म देखी होंगी, मूवीज देखी होंगी पुराने जमाने की, जो पास्ट ईयर्स थे कुछ, उसमें युद्ध हुआ करते थे। जैसे कि ये हो गया हमारा महाभारत हो गया, है ना, इसमें युद्ध हुए ये कुछ। और उसमें आपने, जैसे कि मूवीज भी है कुछ, बॉलीवुड मूवीज है, हॉलीवुड मूवीज है ना, उन्होंने देखा हुआ आपने कई बारी कि ऐसे ऐसे आप क्या करते हो, फायर करते हो किसी चीज को, और वो जाके क्या करता है, अपने निशाने पे लग जाता है। आप ऐसे फायर किया और ये कर रहा है, लग रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इसको आपने यहां से फायर किया, एक आगे की वेलोसिटी दी और एक ऊपर वाली, दोनों वेलोसिटीज दी आपने, आगे को भी दिखेला और ऊपर को भी। सो ये ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। सिंपली इस पॉइंट पे जाके इसकी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी। इस पॉइंट पे जाके इसकी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी। सिंपली समझ रहे हैं ना आप, इस पॉइंट पे जाके इसकी क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी। और यहां से आपने जो वेलोसिटी दी है, और जहां से आपने जो वेलोसिटी दी है, मैं आपको समझा रहा हूं, ये रही जो ये वेलोसिटी दी है, ये आपने u वेलोसिटी दी है। कौन सी वेलोसिटी दी है, u वेलोसिटी दी है। और जो इसका थीटा है, जो ये थीटा है, इसको कहते हैं थीटा। ये थीटा एंगल दिया है आपने, किसी एंगल पे उसको क्या फायर किया है। हम आपको फायर करते थे, यस बिल्कुल, हाँ जी। तो उसको आपने क्या फायर किया है, और उस फायर करके आपने किसी एंगल पे फायर किया है। एक एंगल है, जिस एंगल पे आपने फायर किया, आप मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि ऐसा कौन सा एंगल है जिस एंगल पे आप अगर फायर करोगे, जिस एंगल पे आप अगर किसी भी रॉड को फायर करोगे तो मैक्सिमम दूरी पे जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट में कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। हाँ जी, उस थीटा की वैल्यू होगी 45 डिग्री। उस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री। और इस 45 डिग्री थीटा के साथ अगर आप ये एंगल 45 डिग्री लेते हो, तो आप जितने भी फोर्स लगा रहे हो, फोर्स का कोई मायना नहीं रखता, हम सिर्फ और सिर्फ एंगल की बात कर रहे हैं। किस एंगल पे सबसे ज्यादा दूरी पे जो हमारा भाला है वो गिरेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा थीटा है और ये थीटा 45 डिग्री है। तो आपने 45 डिग्री पे क्या किया, इसको फायर किया। तो ये मैक्सिमम
दूरी पे मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर आपने 46 भी कर दिया तो भी इधर है, अगर आपने 40 आप समझ लो 44 कर दिया तो भी इधर रह जाएगा। जिससे कि आप कम करोगे तो भी पास में गिरेगा, अगर आप ज्यादा करोगे तो भी। 45 डिग्री मैक्सिमम है, 45 डिग्री क्या है, मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम दूरी पे क्या करता है, डिस्टेंस। जो हमारे क्या कहते हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने क्या था भाला फेंकना था उन्होंने, और उसमें उन्होंने इसी तकनीक का यूज किया है। उसमें उन्होंने क्या किया है, इसी तकनीक का यूज किया है। 45 डिग्री एंगल पे उन्होंने क्या किया, भाला फेंका और उनका सबसे दूर गया, है ना। असल में एग्जैक्ट एंगल कोई भी नहीं कर सकता मेजर, बिकॉज ऑफ कोई पास करते हैं, इसके आसपास होता है सभी के सभी। 45 डिग्री एग्जैक्ट हो ही नहीं सकता, है ना। तो अपने टॉपिक पे आते हैं दोबारा से। हाँ जी, हमारे टॉपिक पे आते हैं हम दोबारा से। तो हमारे टॉपिक कह क्या रहा है, हमारा टॉपिक कह क्या रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी इसको आपने दी यू इनिशियल वेलोसिटी दे दी, और उसका जो थीटा है तो हम इसको ना दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। दो कंपोनेंट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कैसे कैसे हम आपको बताते हैं। इसको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे हम, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा होगा एक्सिस के दौरान, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा होगा इस एक्सिस के दौरान, यू साइन थीटा। इस एक्सिस के दौरान क्या होगा, यू साइन थीटा। इस एक्सिस के दौरान क्या होगा, यू कॉस थीटा। अब मैंने ये क्यों लिए, इसको डिवाइड करना जरूरी था, जिससे कि बिना आपको यहां पे परेशानी ना आए जब हम आंसर निकालेंगे। हाँ जी, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो ये वाला है, ये है मैक्सिमम हाइट। हाँ जी, ये है मैक्सिमम हाइट। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में जरूर बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हमारा जो ये पाथ होता है, जिससे क्या कर रहा है प्रोजेक्टाइल, फायर कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उस पाथ को क्या कहते हैं, उस पाथ को क्या कहते हैं हम, ट्रेजेक्टरी कहते हैं। उस पाथ को क्या कहते हैं, ट्रेजेक्टरी कहते हैं। और बच्चों ध्यान देने वाली ये बात है, ध्यान देने वाली ये बात है फ्रेंड्स, कि जो ट्रेजेक्टरी है वो अभी किसी हाइट से नहीं, किसी हाइट से नहीं की गई है। वो कहां से की गई है, बिल्कुल 0 पॉइंट से, 0 पॉइंट से की गई है, मिड पॉइंट से की गई। तो वहां से क्या होगा, उसको ये वाली फ्लाइट भी होगी, ये भी क्या होगा, पाथ के अंदर आएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इस ट्रेजेक्टरी ऑफ इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको बता दूं, इसमें सेम फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम है t, एंड जो वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी है u cos थीटा, बिकॉज ऑफ ये वेलोसिटी है, ये क्या है, ये है वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी, है ना। तो ये वेलोसिटीज है सिंपली। हम इस u को क्या कर रहे हैं, 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ये तो किसी एंगल, हम इसको क्या करेंगे, ये एक्सिस के दौरान भी y एक्सिस के दौरान, तो हम इसको 2 कंपोनेंट्स में u cos थीटा, u sin थीटा सिंपली। तो इसका क्या आएगा, जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टली, तो ये आएगा u cos थीटा इज इक्वल्स टू x बेटा फ्रेंड्स। सो टाइम क्या आएगा हमारे पास, टाइम क्या आएगा हमारे पास, x अपॉन u cos थीटा, x अपॉन u cos थीटा। आपको समझ आया, बिल्कुल आया होगा जी, बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं। हाँ जी, सो उसके बाद हम इसे एक फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, एक फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। सो सिंपली आप इसको क्या करना है, इसको आपने क्या करना है, नोट कर लेना है जल्दी से जल्दी, फिर हम इसको रेज करेंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस। ओके यस स्टूडेंट्स, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। सो नेक्स्ट वन ऑफ, हमें थोड़े आंसर देने पड़ते हैं ऑफलाइन क्लास के भी, बिकॉज ऑफ ऑफलाइन स्टूडेंट्स पे होते हैं। हाँ जी, तो उसके बाद हम करेंगे, हमारा इक्वेशन लगा देंगे हम इस पे, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। ut प्लस हाफ ad स्क्वायर वाली इस पे क्या लगेगी, इक्वेशन लगेगी। अब ये किधर को लगेगी, एक्सिस के दौरान लगेगी या y एक्सिस के दौरान लगेगी, तो ये लगेगी y एक्सिस के दौरान, ये लगेगी y एक्सिस के दौरान, सिंपली सभी y एक्सिस के दौरान लगेगा। और
मैं आपको एक और चीज बता दूं, हमने हॉरिजॉन्टल वाले में पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल वाले में हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इज आल्सो इक्वल्स टू जी, एक्सेलरेशन इज आल्सो इक्वल्स टू जी, बट यहाँ पे उलट, यहाँ पे उसका क्या होगा, बिल्कुल उल्टा होगा। कैसे? अब मैं आपको बताता हूं। एंगुलर में क्या होगा, एंगुलर में क्या होगा, एंगुलर में होगा ये कि एक्सेलरेशन इज आल्सो इक्वल्स टू नेगेटिव जी, एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटी के इक्वल, बट ग्रेविटी उसके बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करेगी, बिकॉज ऑफ, देखो इधर को क्या है एक्सेलरेशन हुई, इधर को क्या है एक्सेलरेशन हुई, बट हमने इसे फोर्स दी है, वहां से हमने फोर्स क्या की थी, हॉरिजॉन्टली दी थी, वहां से हमने फोर्स क्या की थी, हॉरिजॉन्टली दी थी, बट यहाँ पे हम किसी भी हॉरिजॉन्टली फोर्स का यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे हम इसको एक्सेलरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्सेलरेट होने के बजाय इसको क्या कर रही है, ग्रेविटी क्या कर रही है, खुद की ओर क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, तो एक्सेलरेशन ऊपर को लग रही है, ग्रेविटी नीचे को, so acceleration is also equals to g but in a negative form, so acceleration is also equals to negative g। एंगुलर वाले में नेगेटिव होगा और हॉरिजॉन्टल वाले में पॉजिटिव होगा, ये आपने ध्यान में रखना है। ओके, हाँ जी, तो हम इसको सभी को किसके इक्वल करेंगे, y वाला, uy एंड ay है ना। सो s क्या है, सबसे पहले तो s के बारे में आपको पता है ना, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। सो डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बताना चाहिए बिल्कुल पहले से ही। डिस्प्लेसमेंट होती है बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ, बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट, बहुत शॉर्ट है, इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो ही नहीं सकता। जैसे कि आप इस फिंगर से इस फिंगर तक डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, उससे छोटा डिस्टेंस बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। सिंपली देखो इसमें डिस्टेंस कौन सा है, बिल्कुल ये वाला स्ट्रेट, बिल्कुल इससे छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। हाँ जी, सो हम कर रहे हैं उसके बाद, हाँ जी, s इज इक्वल्स टू u y, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी मैंने आपको पहले ही बताया, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस u sin थीटा, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वेलोसिटी आपने ऊपर को दी है, एक बैंड पाके दिया है आपने, एक बैंड की ओर देखो ऐसे दिया है, तो इसको हम ना तो x में डोनेट कर सकते हैं ना y में, सो हम इसके कंपोनेंट डिवाइड कर लेंगे, u sin थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा x एक्सिस के दौरान, u sin थीटा y एक्सिस के दौरान। सो ये इसकी क्या लगी, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा मल्टीप्लाई बाय t प्लस हाफ g t स्क्वायर। और मैं आपको बता दूं पहले, ये आएगा t की वैल्यू, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, सबसे पहले t की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ पहले से ही। t की वैल्यू क्या है हमारे पास, हम पहले ही निकाल के चुके हैं, देखो x अपॉन u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई नहीं माइनस हाफ g x अपॉन u cos थीटा। आप यहाँ पे क्या करना, कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज ऑफ मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ u y की वैल्यू पुट की है, u sin थीटा, टाइम की वैल्यू पुट की है जो मैंने पहले निकाल चुके हैं हम, x अपॉन u cos थीटा, ये हम पहले निकाल चुके हैं, देखो ये ट्रैजेक्टरी निकाल रहे थे, x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ, बिकॉज ऑफ प्लस जो a है माइनस g हो जाएगा, तो इसका माइनस नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या अपने दिखने लग जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, माइनस हाफ g एंड ये मैंने t की वैल्यू पुट कर दी, और ये क्या है स्क्वायर फॉर्म में आएगा सिंपली। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, u से u कैंसिल, x साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा x माइनस हाफ g अपॉन u cos स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय x क्यूब। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये वाला सारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ये वाला सारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो इसका s क्या आ रहा है, tan थीटा x माइनस हाफ, सॉरी मैं गलती से लिख गया, इतनी गलती तो माफ कर दिया करो यार, थोड़ा फ्रेंड हूं मैं। हाँ जी, तो ये आएगा हमारे पास tan थीटा x एंड ये आएगा हमारे पास कांस्टेंट x स्क्वायर सिंपली। इसके हम कहां पे थे, हम कर रहे थे tan थीटा x माइनस kx स्क्वायर, है ना। तो इसमें क्या हुआ, देखो हमारे पास ये क्या हुआ, हमारा
ट्रेजेक्ट्री निकल के आ गई, ट्रेजेक्ट्री क्या आ गई, निकल के आ गई। उसके बाद हमने इसका फाइंड आउट करना है सिंपली तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे जिससे कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से क्या आ जाए, समझ में आ जाए। सो उसके बाद हमने इसके टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट नहीं, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट बिल्कुल, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, ये 4 प्रोडक्ट्स हम इसे पता कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे छोटे से काम पे, हम इसको क्या करते हैं, रेज कर देंगे डायग्राम को। हाँ जी, बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख लूंगा मैं डायग्राम को, आप क्या ड्रॉ करके रखना। मेरे पास ना इधर ड्रॉ की हुई है, इधर मेरे पीडीएफ में ड्रॉ की हुई है ना, तो मैं वहां से इसको क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर देख रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके देता हूँ। है ना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, यू cos थीटा यू sin थीटा, मैंने आपको रफ से डायग्राम बना के दे दी साइड्स पे। अब हम सबसे पहले इसका करेंगे टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या होती है, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या होती है, इसको मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो कि मैक्सिमम हाइट अचीव करने में कितना टाइम लगा इसको। मैक्सिमम हाइट, सबसे पहले मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए, मैक्सिमम हाइट को रिसीव करने के लिए इसे कितना टाइम लगा, मैक्सिमम हाइट को अचीव करने के लिए इसे कितना टाइम लगा, उसी को फाइंड आउट करेंगे हम। इस पे लगेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए डी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए डी वाला लगेगा इसको, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। y किस दौरान लगाया, एक्स एक्सिस के दौरान, y एक्सिस के दौरान, बिकॉज ऑफ y एक्सिस के दौरान क्या जा रहा है, ये ऊपर को जा रहा है ना। मैक्सिमम हाइट तो बिल्कुल y एक्सिस के दौरान ही है, मैक्सिमम हाइट तो इधर को ही है ना, इधर को तो हाइट नहीं है ना, इधर को तो बिल्कुल डिस्टेंस बताया गया है सिंपली। तो ये तो हमें क्वेश्चन होना नहीं चाहिए दिमाग में, ये तो हमें क्वेश्चन होना ही चाहिए दिमाग में, है ना। तो इसमें क्या है सिंपली तरीके से कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए डी, हमने क्या करना है, u को u साइन थीटा में क्या करना है, पुट आउट करना है। 2 मिनट प्लीज। हाँ जी, इसमें क्या करना है, हमें y एक्सिस के दौरान वाली वैल्यूज पुट करनी है, u y a y, u y इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस के दौरान क्या होगी, u साइन थीटा माइनस, बिकॉज ऑफ ये माइनस जी हो जाएगा, ये होगा टाइम t, ओके। और ये v है, जो ये v है इसको क्या करते हैं हम, इसको माना था जीरो, जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो ही है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे बिल्कुल जीरो है, बट इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, u sin थीटा, ये भी 2 में हम डिवाइड की हुई है, एक्सेस के दौरान y एक्सेस के दौरान, है ना, एक्सेस के दौरान y एक्सेस के दौरान, x एक्सेस के दौरान है ये u cos थीटा, y एक्सेस के दौरान है ये u sin थीटा। सिंपल, इसमें कोई टफ बात नहीं है, बिल्कुल ऐसा है कि आपको लगेगा कि ये कंफ्यूजन वाली बात है, बट आप जब 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ये पानी की तरह बहने लगेगा ये टॉपिक, बिकॉज बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ओके, सो नेक्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम को इधर आ जाएगा, टाइम इधर आ जाएगा, नहीं, ओके, सो ये आ जाएगा टाइम, इधर आएगा पॉजिटिव जीटी इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा एंड t is also equals to u sin theta by g। ये आ गया हमारा क्या, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब आएगा हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, भी आ गया भैया इतनी जल्दी, है ना। ये था टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, इनमें दोनों डिफरेंस बहुत है। ये था टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, इसको ध्यान से सुनना, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, इसमें क्या है, देखो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट का मींस कि टाइम मैक्सिमम हाइट को अचीव करने के लिए इसको कितना टाइम लगा, प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट को अचीव करने के लिए कितना समय लगा। बट टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि कितनी देर वायु में, हवा में चलता रहा प्रोजेक्टाइल, ये बात है बस। देखो कितना देर फ्लाइट कर रहा था, ये था टाइम ऑफ फ्लाइट,
मैक्सिमम हाइट अचीव करने में कितना टाइम लगा, ये था टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये डिफरेंस है, आप बहुत डिफरेंस है बट समझने की कोशिश करिए, है नहीं। इसको रेज कर दें, बिल्कुल, हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिल्कुल जल्दी से जल्दी। हाँ जी, इधर हो जाता हूं मैं, बिल्कुल, हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं तो वैसे तो मैं कहता हूँ कि साथ साथ नोट्स बनाइए, जिसके आपके हाथ में कापी पेन होगा ना, तो आपको बिल्कुल ऐसा होगा सीरियसली हम क्लास लगा रहे हैं, सीरियसली हम क्लास लगा रहे हैं, है ना। हाँ, सो मैं रेस कर रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट करेंगे अब हम। हाँ जी बिल्कुल, टाइम ऑफ फ्लाइट करेंगे अब हम, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, बिल्कुल। टाइम ऑफ फ्लाइट, अब टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या हो रहा है, हाँ जी, टाइम ऑफ फ्लाइट में हम वही इक्वेशन लगा देंगे हम, टाइम ऑफ फ्लाइट में हम वही इक्वेशन लगा देंगे, कौन सी वाली, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये इक्वेशन लगा देंगे। सबसे पहले आपको इन तीनों इक्वेशंस के बारे में जानना जरूरी है। इन तीनों इक्वेशन का लेक्चर आप बिल्कुल वॉच करना हमारी वीडियोस पे, इसकी भी वीडियो जल्द से जल्द हम अपलोड कर देंगे चैनल पे। सो डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, ये जो है मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, ये s डिस्प्लेसमेंट टाइम ऑफ फ्लाइट, ये y एक्सिस के दौरान ही है, ये भी फ्लाइट कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं हवा में फ्लाइट कर रहा है, तो वो आप एक्सिस के दौरान थोड़ी होगा ना। हम कह रहे हैं कि भाई आगे जा रहा है, तो ऐसे तो नहीं है कि भाई हवाई जा रहा है या फिर मोटरसाइकिल जा रहा है, किसी से प्रोडक्ट से जा रहा है, उससे हमें पैदल जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। जब हम एक्सेस बोलने लगे, आगे जा रहा है बस, क्योंकि ये तो बता ही नहीं रहा कि भाई उड़ के जा रहा है, कैसे जा रहा है ना, बट हाइट बता रही है हमें कि कितनी हाइट तक क्या कर रहा है, ये फ्लाइट किया, कितनी हाइट तक इसने क्या किया, फ्लाइट किया। तो भाई फ्लाइट करेगा ऐसे, मैं समझ रहा हूं कि आप क्या सोच रहे हो कि फ्लाइट करेगा ऐसे, कि फ्लाइट तो आगे भी जा रही है ना, बट फ्लाइट तो ऊपर वाला वाई एक्सिस ही दिखाएगा ना कि कितना फ्लाई हुआ, है ना। ये तो नहीं दिखाएगा कि वाई एक्सिस भाई सीधा जा रहा है, वाई एक्सिस आपको ये थोड़ी बताएगा भाई ऐसे गया ऐसे गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वाई एक्सिस आपको ये बताएगा कि कितनी हाइट तक गया है और कितना फ्लाइट किया है ना। सो इसको भी वाई वाला मानना सारा कुछ। अगर मैं हम इसको देखूं, ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ जी। So ये uy means की initial velocity along the y-axis is equal to u sin theta. Initial velocity along the y-axis is equal to u sin theta. ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। And time plus half, प्लस नहीं रहेगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, because of acceleration is also equals to negative g. Positive acceleration is also equals to negative g. So g माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सिंपल तरीके से इस सारे को मैं इधर ले आऊंगा, पॉजिटिव हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा। ओके, ये टी इधर आएगा, ये टी इधर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा ओनली वन टी, बिकॉज ऑफ ये डिवाइड होगा और टी से टी कैंसिल हो जाएगा टी। सो इस टी, ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टी हमारे पास है, तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या आएगा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। ये सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, 1/2 उस जगह क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 2/1 है ना, 2u साइन थीटा। ये जी इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, 2u साइन थीटा बाय जी, ये क्या आ गया इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। अब सबको समझ में आना चाहिए भाई, ये बहुत आसान तरीके से करवा रहा हूं मैं, इतना टफ तरीका नहीं है। ध्यान से देखिए, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर। हाँ, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट करने का टाइम देखो, फ्लाइट करने में कितना टाइम लगा उसका ना, फ्लाइट कितना टाइम, कितना समय वो फ्लाइट किया है ना, फ्लाई किया। तो देखो हाइट वाई एक्स के दौरान ऐसे फ्लाइट किया, तो हम इसको वाई एक्स का सारा कर लेंगे, समान ले लेंगे इसका, वाई एक्स की अंतर ले लेंगे, यू साइन थीटा एंड एक्सेलरेशन जी, सिंपली उसको सॉल्व किया। सॉल्यूशन तो आपको करनी आनी चाहिए, बिकॉज ये तो बहुत आसान तरीका है। इसकी वैल्यूज पुट कर ली मैंने और इसको ये पॉजिटिव में आ गया और इधर टी रख, इधर टी रहेगा ओनली, और ये हाफ है, ये हाफ इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में होगा तो 2/1 हो जाएगा, ऐसे पकड़ हो जाएगा। ये तो मैक्सिमम से बात है यार, है ना। जी इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट ऑफ ऑल
ओ सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, सॉरी, मैं आपको दोबारा से लिख देता हूं। बिल्कुल जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से जल्दी, बिकॉज ऑफ लेक्चर लंबा हो जाएगा। हाँ जी, सो नेक्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसका क्या सवाल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मींस कि मैक्सिमम हाइट किस जगह पे रही, किस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट क्या हुई रही, किस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट थी, किस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट थी, किस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट थी, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट थी, इस पॉइंट पे क्या थी, मैक्सिमम हाइट थी, इस पॉइंट पे क्या थी, मैक्सिमम हाइट थी, है ना। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट थी, इस पॉइंट के बारे में हमने जानना है, इस पॉइंट के बारे में जानना है कि मैक्सिमम हाइट, इन्होंने क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में बताना है। इसी को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ये भी मैक्सिमम हाइट भी वाई एक्सिस के दौरान ही है। ये भी अचंभे की बात है कि सब सारा कुछ ही है वाई एक्सिस के दौरान है, तो एक्सिस का काम क्या है, एक्सिस का काम कुछ भी नहीं है। एक्सिस का हमें क्या बता रहा है कि भाई आगे कितना चला गया, ये भी हम बताएंगे, रेंज निकालेंगे आगे, रेंज में वाई एक्सिस का यूज होगा, है ना। ये कितनी रेंज तक आपने क्या किया, उसको रोटेट किया, है ना, रेंज को आपने उसको फेंका। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल में क्या, कौन सी इक्वेशन लगेगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। सिंपल सी बात है, ये तो हो जाएगा भाई जीरो, ये तो हो जाएगा जीरो, और जगह माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब रुकिए 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 भाई, इतनी जल्दी क्या है आपको, यू स्क्वायर ये तो हो गया जीरो, माइनस यू स्क्वायर 2 माइनस जी, एस का मतलब है हाइट h, इस माइनस को मैं कर रहा हूं, कैंसिल कर रहा हूं, हाइट h आल्सो इक्वल्स टू यू स्क्वायर 2g, नो यू स्क्वायर, ओके हाँ, यू स्क्वायर अपॉन, मैं आपको सिंपली बता रहा हूं, हाँ 2 मिनट, सॉरी मैं आपको ना मिस्टेक कर रहा है यहाँ पे, ओके हाँ जी। तो यहाँ पे क्या होगा, यू स्क्वायर रह जाएगा ओनली इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2gh। अब यहां पे देखिए कि ये हाइट किस ओर है, मैक्सिमम हाइट वाई एक्सिस के दौरान है ना, तो ये क्या हो जाएगा, u माइनस यू साइन थीटा, माइनस यू साइन थीटा स्क्वायर, तो ये माइनस यू साइन थीटा स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो इसका आंसर किस में आ रहा है, नेगेटिव में तो नहीं आएगा, नहीं नेगेटिव में तो नहीं आएगा, हाँ ये माइनस बाहर ही रहेगा, ये माइनस बाहर ही रहेगा, और जगह यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh। बिकॉज ऑफ इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कैंसल हो चुका है, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कैंसल हो चुका है, ये तो आपको पता ही है ना, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कैंसिल हो गया, है ना, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, सिंपल। अब आपको अच्छा लगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh। अब हमने निकालनी है हाइट, ओनली और ओनली हाइट, हाइट के अलावा हमने कुछ भी नहीं निकालना। हाइट इज आल्सो इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। ये आ गई हमारी मैक्सिमम हाइट, ये क्या आ गई हमारी मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट में आपको रिपीट कर दे दोबारा, ये इक्वेशन यूज होगी, यू स्क्वायर माइनस यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगी, इक्वेशन यूज होगी। इस इक्वेशन में v है जो जीरो ही होगा, तो यू स्क्वायर नेगेटिव का रह गया, उधर 2g माइनस की हो जाएगी, तो माइनस 2gh,
माइनस से माइनस क्रॉस, ये हो जाएगा u sin थीटा स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 2gh। u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इसको ओपन किया मैंने 2gh और h इज आल्सो इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सिंपल, बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, बहुत आसान है ब्रदर, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से जल्दी। ले लिया? ओके, तो आगे बढ़ती हैं ना देरी करते हुए। एट द लास्ट पॉइंट, एट द लास्ट ऑफ द एंगुलर प्रोजेक्टाइल हम क्या पढ़ेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज, अब भाई आ गई हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आ गई? हॉरिजॉन्टल रेंज है हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है, रेंज का फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला था u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। 2 मिनट। हाँ जी, टाइम निकला था हमारे पास 2u sin थीटा अपॉन g, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम पहले टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g मल्टीप्लाई बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, u sin थीटा, u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय u 2u sin थीटा। अब इधर मैं आपको बता रहा हूं u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 2u sin थीटा is equals to sin 2 theta, is equals to sin 2 theta। ओके ना? इसमें u को रिलेट नहीं कर रहे, u में गलत लगा गया। u मल्टीप्लाई बाय u स्क्वायर डिवाइड बाय g cos थीटा 2 sin थीटा, cos थीटा 2 sin थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। मुझे आशा है कि आपको बिल्कुल समझ आया होगा ये, मुझे आशा है कि आपको बिल्कुल समझ आएगा, बिकॉज ऑफ बहुत आसान तरीके से मैंने आपको कराया है। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, इधर 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 करके बता रहा हूँ, ये सिंपल सा तरीका। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है हमारे पास? u cos थीटा, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है हमारे पास? 2u sin थीटा अपॉन g। तो क्या होगा? u मल्टीप्लाई बाय u स्क्वायर डिवाइड बाय g cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 sin थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। थीटा से 2 मल्टीप्लाई होता है, ये आ गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। So thanks for watching my all video. Please collect the screenshot of the horizontal range. Yes. तो आप सबका धन्यवाद पूरा लेक्चर देखने के लिए। आप जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा लेक्चर। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो अनलाइक कीजिए। अनलाइक करने का रीजन आपको कमेंट में बिल्कुल बताना होगा, जिससे कि हम उस अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट कर सकें। ओके, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।